हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 38 साइज की ब्लाउज की कटिंग करना। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहें ताकि आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपको समस्या आती है ब्लाउज कटिंग में, वो सारी क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने मेन कपड़ा लिया है, ये हमारा साड़ी का कपड़ा रहेगा और उसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो हमें पहले अस्तर पर कटिंग करनी होती है। हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें अस्तर को फोल्डिंग से बिछा लेना है। देखिए, ये फोल्डिंग वाली साइड है जो हमारी तरफ है और खुली वाली साइड बाहर की तरफ रहेगी, क्योंकि सबसे पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे। और अब हमें नीचे से पहले अस्तर को बराबर कर लेना है। तो कपड़े को आपको बराबर करना जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये टेढ़ा होता ही है। तो यहाँ से बराबर करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमें हमारी लंबाई लेनी है। तो देखिए, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि आप लंबाई कितना पहनते हैं ये आपको पता है। तो जो भी आपकी लंबाई रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो हमारी जितनी भी तैयार लंबाई रहती है, हम उसमें अलग से 1 इंच प्लस करते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे कमर पट्टी में जाता है और आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी यहाँ तैयार लंबाई 15 इंच है, तो मैं 16 इंच लूंगी। आपकी यहाँ जो तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए ले लीजिए। तो यहाँ हमने 16 इंच लिया है। अभी साइड से भी हम 16 इंच पर निशान लगा लेंगे, ताकि हमें लंबाई है जो बराबर मिल जाए। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब फ्रेंड्स, जहाँ तक हमारी लंबाई आई है, यहाँ से हमें हमारे शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर हमें दो प्रकार से लेने होते हैं, एक तो नॉर्मल शोल्डर और एक डीप नेक के लिए। तो मैं यहाँ डीप नेक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 5.5 इंच लिए हैं और आर्मोल मैंने 6 इंच लिए हैं, क्योंकि ये 38 साइज का है। तो आपको 6 इंच आर्मोल ले लेने हैं अगर आप 38 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने लाइन को सीधा कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें हमारी चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चौथा भाग हमारा निकल कर आएगा 38 का 9.5 इंच। तो आपको इस तरह से इंची टेप रखना है और 9.5 इंच पर हमें निशान ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए 9.5 इंच ली हूँ, आपको भी 9.5 इंच लेना है। और इससे आगे हमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करना है इसमें। तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं, आप दोनों में से को कितना भी मार्जिन प्लस कर सकते हैं। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से रखते हुए स्केल को सीधा कर लेना है आर्मोल की लाइन से मिलाकर। तो यहाँ पर हमने हमारी सीने का जो नाप होता है वो ले लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, 38 तो साइज सभी की है, मतलब जिनकी है, लेकिन कमर में यहाँ चेंज हो सकता है। तो कमर का भी हमें चौथा भाग लेना है। हमारी यहाँ पर 32 इंच है, तो 32 के हिसाब से हम 8 इंच ले रहे हैं। आपकी यहाँ कमर जितनी आ रही है, आपको उसका चौथा भाग लेना है। ठीक है, तो 1 इंच हमें इसमें अलग से प्लस करना होता है चौथा भाग लेने के बाद। फिर हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, जो कि हमने ऊपर की तरफ लिया है, और नीचे भी लेना है हमें। अब इसको क्या करना है, जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है उससे मिला लेना है और फिटिंग वाली लाइन को भी मिला लेना है। यहाँ से अब मैं 4.5 इंच दूरी से टक्स का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, दूरी तो हम 4.5 इंच की लेते हैं, लेकिन टक्स की लंबाई है जो हमें गले के अकॉर्डिंग रखनी है। तो यहाँ डीप नेक है, इसलिए मैं 4 इंच का लंबाई रखी हूँ। छोटा गले में हम टक्स की लंबाई को बढ़ा देंगे और सेंटर से आधा आधा इंच दोनों तरफ से लेना है। तो 1 इंच हमारा टक्स हो जाएगा। अभी देखिए, गले की चौड़ाई ले रहे हैं, 2 इंच मैंने ऊपर से चौड़ाई ली हूँ और 10.5 इंच मैंने यहाँ पर गले की लेंथ ली है। चौड़ाई नीचे से हम 3.5 इंच ले रहे हैं और इन्हें जो लाइनें हैं हमारी उनको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब इस बॉक्स में आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर नेक तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम देखिए शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि डीप नेक है, आपके शोल्डर उतरते हैं। तो आप अगर बड़ा गला रख रहे हैं तो आपको आधा इंच डाउन करना है। जो हमारी आर्मोल वाली साइड है ना, उधर इस तरह से हम इंची टेप को इस तरह से रखते हुए तिरछा सीधा लाइन बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर बॉट नेक वगैरह होता है तो हम शोल्डर की तरफ डाउन करते हैं। अभी यहाँ पर हम देखिए वी नेक बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने तिरछे में स्केल रखा है, लाइन खींचा है। उसके बाद मैं यहाँ स्ट्रेट नहीं रखूंगी, थोड़ा सा कर्व दे रही हूँ। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ राउंड शेप भी दे सकते हैं। इसके बाद हमें आर्मोल की गहराई करनी है। तो जो हमारी बैक पल्ले की गहराई होती है वो 1.25 इंच इंची टेप से होती है। जो कोने से मैंने 1.25 इंच की दूरी से इंची टेप रखा है और कोने से 2-2 इंच ऊपर नीचे की दायरे में मैंने यहाँ पर गहराई की है। ठीक है, आपको इतनी ही गहराई करनी है, ऊपर से नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी आर्मोल में झोल आएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमने कटिंग कर ली है, जो हमारे बैक पल्ले की मार्किंग थी वो पूरी हो गई है। अब हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे, उसके लिए हमें अस्तर को इस तरफ पलट लेना है। तो फ्रेंड देख, पलटने के बाद जो हमारी खुली वाली साइड रहेगी वहां पर पहले हमें आधा आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े को लाइन बना लेनी है। तो ये आधा आधा इंच छोड़ा है मैंने आई हुक की पट्टी के लिए, आपको इस तरह से छोड़ना है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बैक पल्ले को रखूंगी, तो बैक पल्ले को हमें जो हमने आधा इंच छोड़ा है उसको छोड़ते हुए ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से रख लिया है मैंने। अब इसके बाद फ्रेंड जो हमारे शोल्डर और आर्म होल है उनको हम बराबर ले लेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे और आर्म होल की भी सीधी लाइन बना लेनी है हमें इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए साइड से भी हम बराबर ही ले रहे हैं। अब इसके बाद अभी तो हमने साइड से बराबर लिया है फ्रेंड्स, अब हमें फ्रंट पल्ले को बढ़ाना है, तो पौना पौना इंच हम साइड से बढ़ाएंगे। तो ये आपको जरूर से बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पल्ला फिटिंग के बाद जब रेडी होता है तो कम पड़ता है। आप सभी ने देखा होगा जब आप एक साथ दोनों पल्ले निकालते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे, पौना इंच बढ़ाएंगे साइड से और आधा इंच आई हुक के लिए, तो आपको ये सारी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने आर्म होल को भी बढ़ा दिया है। अब फ्रेंड्स हम बेल्ट वाला बनाएंगे, तो उसके लिए हमें 2.5 इंच लंबाई में भी प्लस करना है। तो यहाँ पर मैं नीचे से 2.5 इंच लंबाई में प्लस की हूँ बैक पल्ले के अलावा। तो यहाँ पर इस लाइन को हमने सीधा किया है। अब इसके बाद हमें बैक पल्ले को हटा देना है, क्योंकि हमारी मार्किंग जो हो गई है। अब फ्रंट गले को भी मैं यहाँ 2 इंच ले रही हूँ लाइन को छोड़ते हुए। यहाँ पर हमें लाइन को नहीं लेना है साथ में। अभी देखिए 7.5 इंच में गले की लंबाई रख रही हूँ, आप गले को अपने अकॉर्डिंग लीजिए जितना आप पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से नीचे से मैंने 3.5 इंच लिया है और एक बॉक्स रेडी किया है। अब इसमें मैं सिंपल जो राउंड नेक होता है उसका शेप की हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद फ्रेंड्स हमें बेल्ट को अलग करना है, तो बेल्ट को हम अलग करेंगे 13.5 इंच नीचे से। तो आप देख ही सकते हैं जो हमने डाउन किया है उस लाइन से नहीं, जो हमारा प्रॉपर शोल्डर था ना वहां से हमें 13.5 इंच लेना है। तो आप लोग क्या करते हैं, या तो 13 इंच या 12.5 इंच से अलग करते हैं, तो आपकी क्या होता है बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ती है। तो आपको 13.5 इंच पर ही कट करना है बेल्ट को, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने लाइन को सीधा कर लिया है 13.5 इंच लेते हुए। अब जो गले वाली साइड रहेगी वहां से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच ऊपर निशान लेना है, ठीक है। और जो खुली वाली साइड रहेगी वहां से हम आधा इंच ऊपर निशान लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए हमने ये 2 निशान ले लिए हैं। अब इसके बाद जहां हम बेल्ट डाउन करेंगे वो वाला निशान चाहिए और वहीं हमारा टक्स आता है। तो फ्रेंड जैसे हमारा 38 साइज का है, तो 38 साइज में हमें 4 इंच लेना है जहां हम बेल्ट डाउन करेंगे। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अगर हमारा यहाँ पर 38 से छोटी साइज है, जैसे 36 या फिर और भी साइज होती हैं, वो सारी साइज है 38 से कम है, तो हमें 3.5 इंच की दूरी लेनी होती है। लेकिन 38 से हम 4 इंच कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से शेप देंगे। तो देखिए हमने जो निशान लिया है ना जहाँ पर 4 इंच दूरी से, वहां पर हमें डाउन करना है। अब यहाँ से उठाएंगे, जो आधा इंच ऊपर मैंने निशान लिया था साइड में वहां मिला देना है। तो ये हमारी बेल्ट की परफेक्ट शेप है, आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग आने वाली है बेल्ट की। अब फ्रेंड्स चौड़ाई हमने निकाल ली है टक्स की 4 इंच की दूरी, लेकिन लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है इसकी। आपको हर साइज में 2.5 इंच लेना है। अब इसकी चौड़ाई लेंगे, सेंटर से हमें 1-1 इंच लेना है दोनों तरफ से। तो फ्रेंड्स मैंने टोटल यहाँ पर 2 इंच लिया है, आप यहाँ पर 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 2 इंच से आप कम मत लीजिए, क्योंकि यही इसी टक्स के हमारा परफेक्ट जो पफ होता है वो बनकर आता है। कम लेंगे तो यहाँ से चपटा जैसा हो जाएगा। अब हमें गले वाली साइड का टक्स निकालना है, तो जितना हमारा मार्जिन बचा है उसका हमें हाफ कर लेना है। और टक्स की चौड़ाई मैंने यहाँ 3.5 इंच ली है, तो कम साइज में हम इसे 3 इंच लेते हैं। और इसकी जो चौड़ाई लेनी है हमें टक्स में, जैसे हम सिलाई करेंगे तो उसकी हमें आधा इंच ही करनी है टोटल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम साइड का टक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए तिरछे में हम 2.5 इंच से रखते हैं, तो वो अगर बैठ नहीं पा रहा है तो आप सेंटर से 2 इंच ले लीजिए, जैसे मैंने निशान लिया है। अब 2 इंच ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर और निशान लगाना है, तो हमारा परफेक्ट तिरछे में 2.5 इंच दूरी से टक्स पॉइंट निकल आएगा। अब हमें साइड से 2.5 इंच ऊपर निशान लेना है और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे स्केल की मदद से। तो फ्रेंड्स इस टक्स की जो चौड़ाई लेनी होती है हमें 1 इंच लेनी होती है, और इससे हमारा परफेक्ट ब्लाउज बनता है। सेंटर से मैंने दोनों तरफ आधा आधा इंच लिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब फ्रेंड्स देखिए हम आर्मोल वाला टक्स कंप्लीट करेंगे, उसके लिए हमें आर्मोल वाले निशान हैं जो ले लेने हैं, जो कि हमने बैक पल्ले पर लिए थे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इंची टेप रखेंगे कोने से आधा इंच पर। बैक के लिए हमने 1.25 इंच लिया था और कोने से हम
फ्रंट के लिए आधा इंच से लेंगे। तो अब जो हमारी फ्रंट की गहराई होती है ऊपर की तरफ से ही हमें अंदर की ओर से इस तरह से लेकर आना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और आधा इंच से मिला देंगे। अब जो हमारा बैक में फिटिंग का निशान था वो हम ले लेंगे और वहीं हमें ये आर्मोल की गहराई मिलानी है, उससे आगे नहीं ले जानी है। अब फ्रेंड्स आर्मोल वाला टक्स है 6 इंच में नीचे की तरफ निशान ले रही हूँ शोल्डर से। अगर आपकी कम साइज है तो 5.5 इंच लीजिए और 2.5 इंच में इस तरह से इंची टेप रखते हुए निशान ली हूँ। अब इन निशानों को मिला लेना है। ये हमारा टक्स पॉइंट निकल चुका है। इसकी भी चौड़ाई हमारी 1 इंच होती है, यानी फोल्डिंग से जब हम सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच पर हमारी सिलाई होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी जो फ्रंट पल्ले की मार्किंग थी ना वो मैंने कंप्लीट कर ली है। आप भी इसी तरह से मार्किंग कर लीजिए और परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ कटिंग कर ली हूँ। अभी हम बेल्ट को भी अलग कर देंगे। अब फ्रेंड्स जो मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लिया था शेप देने के लिए उसे हमें बेल्ट से निकाल देना है। अभी आप देख सकते हैं अब हमारी बेल्ट जो ब्लाउज के बराबर है, लेकिन जब हमारा 2 इंच पर टक्स आएगा नीचे का तो हमारी बेल्ट बड़ी रहेगी, तो इसलिए हम 1.5 इंच साइड से निकाल देंगे। तो यहाँ फ्रंट पल्ले की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारी स्लिप्स बची हैं तो स्लिप्स को हम कट कर लेंगे। मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाया है फोल्डिंग से। हम नीचे से पहले बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ से लंबाई लेनी है और आर्मोल पहले नाप लेने हैं कि हमारी कितनी आर्मोल है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आर्मोल नापने हैं। ये टोटल हमारा 11 इंच है, यानी फिटिंग हमारी 9 इंच रहेगी और 2 इंच हमारा मार्जिन था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्मोल लेंगे। अभी देखिए पहले मैं यहाँ पर लंबाई लूंगी। तो फ्रेंड जैसे हम बैक पल्ले को लेते हैं हमारी जो भी लंबाई तैयार रहेगी ना उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ मेरी 6.5 इंच तैयार लंबाई है बाजू की, तो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। एक निशान में यहाँ पर 3 इंच नीचे ले रही हूँ और इन 3.5 इंच नीचे ली हूँ और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। नीचे से पहले बराबर कर लेंगे और इसके बाद हमारी जो आर्मोल की फिटिंग है वो लेंगे और मार्जिन के साथ। तो टोटल हमारा 11 था तो यहाँ पर टोटल 11 ही हो रहा है। तो देखिए पहले हम 11 पर निशान लगाएंगे, अब हम 9 इंच ले लेंगे क्योंकि ये हमारी फिटिंग थी। अभी हमें मोरी की फिटिंग ले लेनी है। 6 इंच मेरी मोरी की फिटिंग है और 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन ले रहे हैं। तो फ्रंट यहाँ पर इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे जो हमारा फिटिंग का है और मार्जिन का निशान है। अब हम यहाँ पर गहराई करेंगे स्लिप्स की। जो हमारी फोल्डिंग वाली साइड है यहाँ से हम 3 इंच सीधा रखेंगे और फिर यहाँ से हमें गहराई देनी है। जो हमारा फिटिंग वाला निशान है वहाँ पर गहराई को हमें पूरा करना है, उससे आगे नहीं ले जाना है। तो ये हमने गहराई कर ली है। अभी हम फ्रंट के लिए आधा इंच से गहराई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर निशान लगाई हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फ्रंट को अस्तर पर कट नहीं करती हूँ। जब हमारा जुड़ जाता है मेन कपड़े के साथ तो मैं साथ के साथ ही यहाँ पर कट करती हूँ जब हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्लिप्स को हमने कट कर लिया है, सेंटर पर भी मैंने कट लगा लिया है। इसके बाद हम मेन कपड़ा लेंगे और सारे पार्ट जितने भी हमने कट किए हैं ब्लाउज के उन्हें मेन कपड़े के साथ अब हमें कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं मेन कपड़ा ली हूँ और हमारे ब्लाउज में बॉर्डर है जो दोनों साइड है, यानी बैक पल्ले के लिए भी है और हमारी बाजू के लिए भी है। अब देखिए पहले हम अपनी बाजू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है जैसे हमने फोल्डिंग में हमारी अस्तर को बिछाया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से हम रखेंगे। और आप सभी को पता है जो हमारा साड़ी वाला ब्लाउज होता है ना कभी भी वो पूरा नहीं होता है, यानी साइड से हमारे जोड़ आते ही आते हैं। हम नॉर्मल कपड़ा जो हमारा होता है प्रिंटेड हम अलग से बना रहे हैं तो उसमें हम पूरा बाजू निकाल सकते हैं, लेकिन साड़ी वाले में कभी भी अर्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं जोड़ लगाऊंगी, जो हमारे टुकड़े बचेंगे ना वो ले लेंगे। अब हमें बैक पल्ला निकालना है, एक साइड जो हमारी बची है बॉर्डर वाली। तो फ्रेंड्स बैक पल्ला हमारा फोल्डिंग साइड से था तो इसीलिए हमें मेन कपड़े की भी फोल्डिंग साइड लेनी है। तो फोल्डिंग साइड से फोल्डिंग साइड मिलाते हुए यहाँ पर हम कट कर लेंगे। जब आप मेन कपड़े पर रखते हुए पार्ट्स कट करें तो आपको थोड़ा थोड़ा मार्जिन। अब यहाँ पर देखिए हम पन्ना निकालेंगे। जो हमारा आर्मोल साइड से कपड़ा बचा है ऊपर की तरफ जहाँ हम शोल्डर रख रहे हैं तो यही हमें मिलाते हुए रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है ताकि नीचे हमारा कपड़ा बच जाए। और यहाँ पर हम फटाफट से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। आपको कभी भी फिक्स नहीं कट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रंट पल्ले को भी कट कर लिया है, हमारा बेल्ट बचा है तो यहाँ पर शेप बनी हुई है, यहीं रखते हुए हमें बेल्ट को भी कट कर लेना है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट को भी कट कर लिया है और जो भी हमारी मार्किंग सॉरी जितने भी हमारे पार्ट थे ना वो सारे हमने कट कर लिए हैं। अब हमारा जो बाजू में जोड़ आएगा उसके लिए हमें जो छोटे छोटे पीस बचे हैं साइड से गले का, तो वही यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 पीस हमारे यहाँ से निकल जाएंगे जो हमारे बैक पल्ले साइड से बचा है, बाकी 2 पीस हम अलग से ले लेंगे। तो फ्रेंड्स जितनी भी हमारी कटिंग थी ब्लाउज की वो हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इसकी स्टिचिंग और देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर से बताइए।